हाय गाइस। जय श्री राम विशाल जी। जय श्री राम। मेरा गला थोड़ा खराब है। मेरे इंडियन ब्रह्मास्त्र चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और आप लोगों को ढेर सारा प्यार पा करके मैं फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे मुझसे। मैंने नंबर दे दिया है साइकेट्रिस्ट का। ओके, आप लोग बात कर सकते हैं साइकेट्रिस्ट से और कंसल्ट कर सकते हैं। और 500 रुपीज़ उनका चार्ज है। डॉक्टर विदित सिंह उनका नाम है। रांची से है, मैं जमशेदपुर से हूँ। तो आप कभी भी किसी भी वक्त उनसे कांटेक्ट करके आप ऑनलाइन कंसल्ट उनसे कर सकते हैं। साइकेट्रिस्ट बहुत अच्छे हैं। मेरे पहले ही साइकेट्रिस्ट है और मुझे उनका मेडिसिन सूट कर गया और मैं ठीक हो गया। तो भाई आईबीएस के मेरे योद्धा हो, मेरा सबसे यही विनती है कि आप सभी साइकेट्रिस्ट से ही मेडिसिन लें और ठीक होए। मैं नहीं चाहता कि इतना आप लोग परेशानी में झेल रहे हैं, आप लोग परेशान हो, इधर उधर भटके, इधर उधर की दवाइयाँ खाइए। मत खाइए मेरे भाई, कोई फायदा नहीं है। ठीक है। और बहुत सारे लोगों का सवाल है कि भाई आपको कॉन्स्टिपेशन था क्या? हाँ, मुझे कॉन्स्टिपेशन था, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मुझे पेट में एनी टाइम दर्द, एनी टाइम दिमाग पे सब चीज चलता था, क्योंकि मेरे नसें जो है वो हाइपर होके रही थी, काफी हाइपर थी, जिसकी वजह से मेरा पेट पे हमेशा ध्यान रहता था, दर्द रहता था। और नींद नहीं आती थी, नींद की समस्या थी। और भाई को बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है, पूछते हैं कि इससे बहुत सारे पर्सनल प्रॉब्लम्स भी आते हैं क्या? तो मेरे भाई हाँ, पर्सनल प्रॉब्लम्स आते हैं। और जब तक ये मेडिसिन चलेंगे, कुछ महीनों तक आपको वो जो आपके नसें हैं वो थोड़ी सी शांत हो जाएंगे, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा शांति रहेगी दिमाग में, किसी भी तरह का कोई ख्याल नहीं आएगा। वो इसलिए होंगे क्योंकि वो आपका पेट को ठीक करेगा, आपके दिमाग के नसों जो हाइपर होकर बैठे हुए हैं वो उसको स्लो करेगा, वो अच्छे से उसको काम में लगाएगा। एक्चुअली आईबीएस जो होता है ना मेरे भाई, वो होता है आपका, हमारे जो नसें है ना दिमाग की, वहां से एक सीरोटीन नाम का रस निकलता है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डाइजेस्ट करने के लिए मदद करता है। ठीक है। और जिसको आईबीएस होता है ना, उनका वो सीरोटीन जो आता है ना, या तो वो कम मात्रा में रिलीज होता है या तो बिल्कुल नहीं होता है, जिसकी वजह से बॉडी में पानी की कमी भी आने लगता है। आप लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि पानी पीना है, ये करना। आप जितनी मर्जी इतना पानी पी लो, लेकिन आईबीएस ठीक नहीं होगा। आप जितने मर्जी पानी पी लो, जितने मर्जी जूस पी लो, जितने मर्जी आप 6-6 लीटर पानी पी लो दिन भर में, लेकिन वहां फिर भी आपका आईबीएस ठीक नहीं होगा। नहीं तो नहीं होगा वो, क्योंकि आपके आपका जो मेन काम है वो ब्रेन का है। आपका ब्रेन जब तक सिग्नल नहीं देगा पेट को, वो ठीक नहीं होगा। इसलिए आपका ब्रेन पे काम करना होगा। उसके लिए ब्रेन पे काम करने के लिए आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना जरूरी है मेरे भाई। ठीक है। और भी, जैसे कि बहुत लोगों ने पूछा कि भाई डाइट क्या प्लान है। तो दोस्त, डाइट मैं नहीं बोलूंगा करने के लिए, लेकिन बहुत लोगों को प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि साइकेट्रिस्ट का जब आप मेडिसिन स्टार्ट करोगे ना, तो आप लोग डाइट में स्टार्टिंग का 1 महीना स्टार्टिंग का 1 महीना आप लोग मॉर्निंग में सलाद ले सकते हैं, और हल्का भोजन में ओट्स ले सकते हैं, दो खिचड़ी खा सकते हैं, ये सब 1 आध महीना भाई, उससे ज्यादा जरूरत नहीं होगा मुझे लगता है। उसके बाद आप धीरे धीरे सब खाना स्टार्ट कर दोगे। अगर आपको खिचड़ी सलाद ये सब अच्छे से डाइजेस्ट होने लग जाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली सब खाओगे। ठीक है। तो भाई मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि आईबीएस जो होता है ना, ये हमारा दिमाग का संतुलित को बिगाड़ता है, जिसकी वजह से आईबीएस होता है। हमारे दिमाग में जो संतुलन बनता है वो बिगड़ जा रहता है, जिसकी वजह से आईबीएस होता है। और मेरे दूसरे वीडियो पे मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरे दूसरे वीडियो पे नवल किशोर जी ने कमेंट किया था। ठीक है। नवल किशोर, आप लोग सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, बहुत बड़े जाने माने न्यूरोथेरेपिस्ट हैं। उन्होंने कमेंट किया था
कि आपका आईबीएस ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप अच्छा न्यूरोथेरेपिस्ट के पास नहीं गए। तो मेरे नवल किशोर जी, मैं आपको एक बात बोल देना चाहता हूँ। आपके सब्सक्राइबर बहुत है, आपके व्यूज जो आपके आते हैं बहुत है, आपकी अर्निंग्स होती है, मैं जानता हूँ। आप बहुत कमाते हैं, लोगों से पैसे ले लेके आने को अति को कमाते हैं, ठीक है। आप विदेश यात्रा भी करके आए हैं, मैं जानता हूँ। लेकिन सर, आप आईबीएस को ठीक नहीं कर सकते हैं। मैं आपको खुला चैलेंज देता हूँ, आप आईबीएस को ठीक नहीं कर सकते। तो लोगों को बेवजह का ना सांत्वना मत दीजिए कि आईबीएस को आप ठीक कर सकते हैं, नवल जी, ठीक है। और अगर आपको आईबीएस को ठीक करना आता ना, आप क्या बोले कि मैं सही न्यूरोथेरेपिस्ट के पास नहीं गया। मैं बहुत जगह गया हूँ, बहुत लोगों को पैसा दिया हूँ। मैं बहुत भाई, मेरे बहुत सारे भाई लोग हैं जो न्यूरोथेरेपिस्ट के पास जाके 100% ठीक नहीं हुए हैं, ठीक है। ठीक सिर्फ साइकेट्रिस्ट के मेडिसिन से ही 100% हुआ जा सकता है। हर एक चीज का इलाज मेडिसिन होता है, चाहे वो दुनिया का जितना बड़ा बीमारी हो, वो कैंसर ही क्यों ना हो, सब चीज का इलाज मेडिसिन से ही संभव है। या तो मेडिसिन या फिर ऑपरेशन, ठीक है। आप इधर उधर पकड़ के मसल के नसों को एक्टिवेट करके आप किसी भी बीमारी को 100% ठीक नहीं कर सकते, ठीक है ना सर। और बात रहा, बहुत सारी चीज आप लोग बोल देते हैं ना कि ऐसे जगह नहीं गए, वैसे जगह नहीं गए, क्यों लोगों को भड़काते हो यार। हाँ सर, आप लोग अच्छा काम करते हैं, मैं मानता हूँ। हो सकता है कि आप लोग ठीक भी करते होंगे, बहुत लोगों को बहुत सारी बयान, लेकिन आप आईबीएस को ठीक नहीं कर सकते। आईबीएस ठीक नहीं हो सकता न्यूरोथेरेपी से 100%। मेरी जहां तक एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है। आप जितना मर्जी चाहे, जितना आप मेरे सारे दोस्तों से बोलूंगा, आप जितने मर्जी चाहे जितने थेरेपीज करवा लो, जितने मर्जी चाहे उतने हेम्योपैथी की दवाई खा लो, जितने मर्जी चाहे जितने भी कर लो, खाते रह जाओगे बट ठीक नहीं होगे। क्योंकि वो सिर्फ ना आपको पेट की दवाइयां देंगे, कोई दिमाग की दवाइयां देंगे ही नहीं। भाई दिमाग की दवाइयां चाहिए इसके लिए। आपके दिमाग की जो हाइपर सिस्टम है, और जो सिस्टम हाइपर हो रखे है ना, उसको शांत करने के लिए दवाइयां चाहिए, पेट को शांत करने के लिए नहीं। पेट को शांत करने के लिए भी दवाई लेना हो ना, तो मेरे जितने भी भाई है ना, वो कोलास्पाइक्स ले सकते हैं, जिसको मैं ब्रह्मास्त्र का नाम देता हूँ। भाई जब कोलास्पाइक्स साथ में है, नॉर्मेक्सिन साथ में है, तो डर किस बात का। वो तो साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन भी नहीं है। साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन के साथ कोलास्पाइक्स यूज करो ना, नॉर्मेक्सिन यूज कर लो। थोड़ा कॉन्स्टिपेशन स्टार्टिंग में होता है तो क्रीमाफिन प्लस यूज कर लो, ठीक है मेरे भाई। इसलिए बेवजह का इधर उधर पैसे मत खर्च करो। इधर उधर यूट्यूब पे बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि इतना पैसा दे दो मैं ठीक कर दूंगा आईबीएस। बेवजह की बातें हैं भाई, नहीं ठीक हो सकता है। कोई यूट्यूब पे कोई ठीक नहीं कर सकता है बुला करके कि आईबीएस मैं ठीक कर दूंगा। मेरे बस में भी नहीं है, साइकेट्रिस्ट के बस में है। वो भी किसको किसको कौन साइकेट्रिस्ट सूट करेगा ये वो भी नहीं जानते हैं, ठीक है मेरे भाई। आईबीएस ठीक हो जाता है पर साइकाइट्रिस्ट सही मिल रहने पर। इसलिए मेरे भाई, सब जिनको भी आईबीएस है वो साइकाइट्रिस्ट का हेल्प ले। साइकाइट्रिस्ट से को ही पैसा देके अपना जांच कराए, मेडिसिन ले, भरोसा रखें, साइकाइट्रिस्ट से बात करें। वो आपको बताएंगे कि कुछ नहीं होता है इन दवाइयों से। बहुत लोग बोलते हैं कि इन दवाइयों से साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता भाई, मैं भी साथ में हूँ। कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से, वो बने ही इसी के लिए है। भाई मैं भी अंधा हो गया था एक वक्त, होम्योपैथी में गया था, सब जगह जाके ट्राई कर चुका हूँ, बहुत जगह धक्के खाया हूँ यार। मैं आप लोगों को इसलिए अवेयरनेस फैला रहा हूँ क्योंकि विशाल भैया ने बहुत बोला, आप लोगों को बहुत सिखाया है। वो बंदा बहुत कुछ बोलता है आप लोगों के लिए, फिर भी आप लोग इतने सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। सब कुछ पूछने के बावजूद भी कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कमेंट करते हैं कि भाई इससे तो नहीं होता है, उससे तो नहीं। अरे भाई आप पहले जाइए, नहीं होता साइकाइट्रिस्ट चेंज करिए, साइकाइट्रिस्ट से अपनी प्रॉब्लम बताएं। और जरूरी नहीं है कि हर किसी को आईबीएस ही है। सबसे पहली बात, आईबीएस एक ऐसी प्रॉब्लम है ना, वो मानसिक प्रॉब्लम है। जिसको पेट के साथ मानसिक प्रॉब्लम तनाव है,
उसी को आईबीएस है। वो ना जिसको नॉर्मल ना 2 दिन वॉशरूम नहीं हुआ, 2 दिन मेरा पेट साफ नहीं हो रहा, 4-5 दिन से 1 साल से पेट साफ नहीं हो रहा, नॉर्मल है और खा भी सब कुछ रहे हैं, उनको आईबीएस नहीं है भाई। जिनको आईबीएस है ना, वो ना खा ही नहीं सकते हैं पहली बात। वो कुछ भी खाएंगे उनको पेट में डाइजेस्ट नहीं होगा, उनका शरीर नहीं लगेगा, उनका माइंड हमेशा पेट पे रहेगा। वो है आईबीएस। ना कि वो कि आप 3 दिन से बॉटिंग नहीं जा रहे हैं, या हफ्ता भर से आप वॉशरूम नहीं जा रहे हैं, हफ्ता भर से आपको वॉशरूम नहीं हो रहा है, लेकिन आप खा सब रहे हैं। साल भर से आपको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, लेकिन खा सब रहे हैं। वो आईबीएस नहीं है भाई। हो सकता है वो आगे जाके आईबीएस में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन अभी वो आईबीएस नहीं है। आईबीएस को घर करने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। जिस दिन पेट की समस्या आपके दिमाग में आ जाएगी, वो आईबीएस हो जाएगी। ठीक है। जब आप जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास, मेरे भाई मेरे बहनें जितने भी है जिनको आईबीएस है, अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट आपको मेडिसिन देता है। ठीक है। साइकेट्रिस्ट आपको 3 तरह का मेडिसिन देगा आपका प्रॉब्लम के हिसाब से। ठीक है। आप शुरू में साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लो, और मैं बता रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं शुरू में साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन लिया था, ठीक है, हफ्ता भर के करीब। उसके बाद मुझे क्लासपैक्स लेने में डर लगता था, क्योंकि वो डॉक्टर ने नहीं प्रिस्क्राइब किया था। क्लासपैक्स विशाल जी जो इंड ऑफ आईबीएस चैनल के को चलाते हैं, वो उन्होंने मतलब अपने वीडियो में बताया थे क्लासपैक्स और नॉर्मेक्सिन ऐड कर सकते हैं। मैं उनके बातों को भरोसा करके मैं हफ्ते भर के बाद में क्लासपैक्स ले ही लिया। मैं क्लासपैक्स नहीं लिया था हफ्ता भर, क्योंकि साइकेट्रिस्ट को पूछा तो उन्होंने बोला कि क्रेमाफिन ले लीजिए, तो मैं क्रेमाफिन नहीं लेकर के क्लासपैक्स ले लिया। ठीक है। क्योंकि मुझे सप्ताह 1.5 हफ्ता भर मुझे काफी पेट टाइट रहने लगा, ब्लॉटिंग होने लगा। जब मैं साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन लिया, हफ्ता 1.5 हफ्ता भर काफी प्रॉब्लम हो रहा था, ब्लॉटिंग बहुत हो रहा था पेट में, और ठीक से समझ में नहीं आ रहा था, वॉशरूम भी बहुत ज्यादा हार्ड आ रहा था, जिसकी वजह से मुझे लगा कि शायद क्लासपैक्स विशाल जी ने बोला था लेने के लिए, लेके ट्राई करते हैं। तो मैं क्लासपैक्स ऐड किया खुद से, मुझे किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया था क्लासपैक्स। ठीक है। मैंने क्लासपैक्स खुद से ऐड किया। स्टार्टिंग में क्लासपैक्स खाया तो मुझे थोड़ा सा कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ, बट जब हफ्ता भर क्लासपैक्स कंटिन्यू खाता रहा 2 टाइम, तो पेट शांत होने लगा। पेट शांत होने का मतलब है कि मेरे दिमाग में पेट आता ही नहीं था, मुझे दिमाग से कोई लेना देना ही नहीं था पेट का, क्योंकि मैं जो खा रहा था वो पेट में जा रहा था, बट पेट ना दर्द कर रहा था ना कुछ, यार वो न्यूट्रल हो गया था, एक तरह से न्यूट्रल हो गया था। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो कम से कम दिमाग पेट में नहीं है। लेकिन मैं यार उसी दौरान में वॉशरूम में जाता था, सब चीज करता था, खाता भी था, लेकिन पेट पे ध्यान नहीं जाता था। वैसे धीरे धीरे करके मैं महीना भर खाया, और साथ में थोड़ा सा क्रेमाफिन कुछ कुछ दिन यूज किया था कॉन्स्टिपेशन की वजह से। उसके अलावा मैं यूज नहीं किया, मुश्किल से 4 या 5 दिन मैं क्रेमाफिन यूज किया था। ठीक है। मैं लैक्सेटिव नहीं लिया था, क्रीमाफिन लिया था, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने क्रीमाफिन बताया था, इसलिए। क्योंकि मैं उनको बोला था कि आपकी दवाइयों से मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो उन्होंने कहा कि क्रीमाफिन यूज करो। मैंने उन्हें वो डॉक्टर को ये भी नहीं पता है कि मैं क्लासपैक्स लेता था। यहाँ तक कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो डॉक्टर को अब पता चल रहा हो कि मैं क्लासपैक्स भी ऐड किया हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर को आप लोगों के लिए बोल चुका हूँ कि मेरे कुछ कुछ है जो मेरे यूट्यूब चैनल से आपके पास जाएंगे, प्लीज आप उनकी हेल्प कर देना। ठीक है। किसी भी तरह का पैसा एक्स्ट्रा मत लेना, जो मुझसे लिया वही सबसे लीजिएगा। ओके मेरे भाई। उनका 500 ही फीस चार्ज है। आप डायरेक्ट गूगल से भी जा सकते हैं, मैंने नंबर एक दो जन को दिया है, आप उन वहां से सर्च करके डॉक्टर का नंबर ले सकते हैं। ठीक है। और ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं, व्हाट्सएप पे आप पे वीडियो कॉल करेंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपसे अच्छे तरीके से बात करेंगे, आपके सारे प्रॉब्लम सुनेंगे। सबसे पहली बात तो आप जो बोलते हैं ना वो सुनते हैं आपका, वो अपने से कुछ नहीं बोलेंगे, आपको सब बोलने देंगे, आपको जो जो प्रॉब्लम है, क्या नहीं है क्या नहीं, उस हिसाब से वो आपको मेडिसिन देंगे। तो आपको जिस तरह आप होम्योपैथी का दवाई खा के भरोसा कर रहे हैं ना, जिस तरह आप एलोपैथी आयुर्वेदा का दवाई खा के भरोसा कर रहे हैं मेरे भाई, उसी तरह आप साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन खा के भरोसा करिए। आप भी मेरी तरह, विशाल भाई की तरह, सोनू भाई की तरह, विकास गुप्ता और भी ना जाने बहुत लोग हैं जो साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन खा के ठीक हो गए होंगे।
उन लोगों की तरह आप भी हो जाओगे, अब पहले वाली जिंदगी में वापस आ जाओगे, और आपके जो जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो पूरी ठीक हो जाएगी, और यहाँ तक कि इतना अच्छा हो जाएगी, आपके परफॉर्मेंस इतने अच्छे हो जाएंगे कि आप खुद ही बोलोगे यार मैं तो पहले इतना परफॉर्म नहीं कर पाता था। यू नो व्हाट, आप लोग समझ रहे होंगे मेरे बोलने का टेक्निक जो मैं बोल रहा हूँ उससे, ठीक है। तो भाई डरने की कोई बात नहीं है, साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन लो, बहुत काम किया है, बहुत काम किया भाई। और साथ में मेरे ब्रह्मास्त्र को एकदम पकड़ के रखना। हालांकि ये ब्रह्मास्त्र का नाम वरदान विशाल जी ने दिया था, मैं उसका यूज किया, वो ब्रह्मास्त्र काम किया, इसलिए मैंने उसके नाम ही रख दिया इंडियन ब्रह्मास्त्र। ओके, आईबीएस के लिए वो खास ब्रह्मास्त्र है भाई, वो तभी यूज करना है अगर आपको साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन से अगर आपको लग रहा है कि कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है तो आप क्लासपैक्स यूज करना, या पेट में दर्द रह रहा है तो। और अगर भाई भी अगर आप क्लासपैक्स नहीं भी यूज करते हैं तब ट्राई करिए कि क्लासपैक्स अगर नहीं यूज करते, अगर आपको उससे साइकेट्रिस्ट के मेडिसिन से रिलीफ हो रहा है तो आपको नहीं भी लेंगे तो चलेगा। बट मुझे नहीं लगता कि क्लासपैक्स बिना लिए आईबीएस ठीक होगा, क्योंकि मैं अभी तक कोई ऐसा यूट्यूब पे किसी का भी बात ऐसा सुना नहीं हूँ कि क्लासपैक्स नहीं लेके ठीक हुए हैं। क्लासपैक्स या नॉरवैक्सीन तो आपको साथ में ऐड करना ही होगा, ठीक है मेरे भाई। इतना लंबा वीडियो इसलिए मैं आप लोगों के लिए बना के दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को सब चीज बता दे रहा हूँ डिटेल में, डाइट भी बता दिया। मॉर्निंग में आप जब आप साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन स्टार्ट करो, सबसे पहले मॉर्निंग में आपको प्रॉपर डाइट बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मॉर्निंग जब आप साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन लेके आ गए, क्लासपैक्स भी लेके आ गए, ठीक है, क्रीमाफिन भी लेके आ गए, आप सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठोगे, सबसे पहले गर्म पानी पियोगे, ठीक है, 1 गिलास। मैं पहले नहीं पीता था, बाद में पीना स्टार्ट किया गर्म पानी, और आज भी पीता हूँ। सुबह उठ के गर्म पानी पीना है। उसके बाद अगर आपको जॉगिंग में जाना है जॉगिंग में जाइए, रनिंग नहीं करना, ओनली जॉगिंग। जॉगिंग में जाना है जॉगिंग करिए, ठीक है। उसके बाद जब आप वापस आते हैं, आप मूंग का सेवन कर सकते हैं, मूंग का सेवन करिए। उसके बाद आप ऑफिस वाले बंदे जो जाते हैं वो मॉर्निंग में हल्का फुल्का नाश्ता करके जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ आपको सलाद ऐड करना होगा। पहले आपको सलाद खाना है, फिर खाना खाना है, फिर बीच में सलाद खाना है, फिर खाना खाना है। वैसे खाना खा लेने के बाद एक बार में सलाद नहीं खाना है, या सलाद खा लेने के बाद एक बार में खाना नहीं खाना है। 2 टुकड़ा सलाद खाना है, खाना खाना है, फिर 2 टुकड़ा सलाद खाना है, खाना खाना है, ठीक है, जब तक आप साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन स्टार्ट करोगे, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। इस वजह से बता रहा हूँ, जो गलती हमने किया वो गलती आप मत करिएगा, क्योंकि हम लोगों ने डाइट पे ध्यान नहीं दिया, हम लोग सिर्फ पूरे मेडिसिन पे डिपेंड रहे, इसलिए आप लोगों को क्रीमाफिन यूज करना पड़ा था, ठीक है मेरे भाई। तो डाइट भी बहुत महत्व रखता है इसमें, कहीं ना कहीं ये भी बोल सकते हैं कि महत्व रखता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। डॉक्टर की दवाइयों से भी आप ठीक हो जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी तकलीफ होगी। अगर आप सही से डाइट फॉलो करोगे तो वो भी तकलीफ नहीं होगी, आपको किसी भी तरह का क्रीमाफिन प्लस या ये सब नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन थोड़ा सा ऐसा होता है जिसकी वजह से आपका वो, क्योंकि जो आपके हाइपर हुए रहते हैं ना नसेस, वो अचानक से स्लो हो जाते हैं, अचानक से वो अपने स्थान पे आने लगते हैं, अचानक से उनका जो रेंज होता है ना वो घट जाता है, जिसकी वजह से अचानक से आपका बॉडी में बहुत